हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानकारी लेंगे मशीन के पार्ट्स के बारे में और मशीन कितने प्रकार की होती है उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो मशीन होती है दो प्रकार की, एक होती है डोमेस्टिक मशीन और एक होती है इंडस्ट्रियल मशीन। डोमेस्टिक मशीन जो होती है वो हमारी एक घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं उससे हम लोग डोमेस्टिक मशीन कहते हैं। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इसे हम लोग डोमेस्टिक मशीन कहते हैं। और इंडस्ट्रियल मशीन जो होती है वो फैक्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ की जाती है और जैसे बड़े बिजनेस पर्पस के हिसाब से इंडस्ट्रियल मशीन यूज़ की जाती है। उसमें कई तरह की होती है मशीन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हम जो यूज़ करते हैं घर में जो यूज़ करते हैं उसे हम लोग डोमेस्टिक मशीन कहते हैं। यह है हमारी घरगुती मशीन को हम लोग डोमेस्टिक मशीन कहते हैं। सब में पहले सवाल ये होता है कि कई लोगों को मशीन के पार्ट्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स करते हैं जो बच्चे, और उन लोगों का जब इंटरव्यू होता है तो उन लोगों को सब में पहले पूछा जाता है कि मशीन कितने प्रकार की होती है और उसके पार्ट्स के नाम क्या होते हैं। तो आज हम उस चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे कि मशीन के पार्ट्स को क्या क्या कहते हैं। हम मशीन के पार्ट्स के बारे में तो ये होता है, इसको कहते हैं हम लोग स्पूल पिन। ये जो होता है ना हमारा स्पूल पिन, इसमें हम लोग धागा डालते हैं, रील डालते हैं। इसमें हम लोग ऐसी रील डाल के जो रखते हैं इसको कहते हैं हम लोग स्पूल पिन। और दूसरा होता है जो बॉबिन बाइंडर। बॉबिन बाइंडर जो होता है ये होता है बॉबिन बाइंडर। बॉबिन बाइंडर का काम क्या होता है कि हम लोग जो फिरकी में जो हम लोग धागा डालते हैं तो हम लोग इसको ऐसी इस तरह हम लोग डाल के इसको और इसको ऐसे दबा के हम लोग भरते हैं इसको। तो ये जो होता है हमारा, इसको कहते हैं हम लोग बॉबिन बाइंडर। ये होता है हमारा बॉबिन बाइंडर का काम करता है। ये बॉबिन में धागा भरने के लिए जिसको यूज़ किया जाता है उसे हम बॉबिन बाइंडर कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा स्टिच रेगुलेटर। ये है हमारा स्टिच रेगुलेटर। स्टिच रेगुलेटर का काम क्या होता है, सिलाई को छोटा या बड़ा करना, ये स्टिच रेगुलेटर का काम होता है। जैसे सपोज़ हम लोग ये ऐसे कर रहे हैं तो ये सिलाई हमारी हो जा रही है बड़ी, ऐसे कर रहे हैं हम लोग इसको सिलाई हो जा रही है हमारी छोटी। ये अम्ब्रेला मशीन है, इसमें अम्ब्रेला मशीन में स्टिच रेगुलेटर इस तरीके का दिया जाता है। तो ये है हमारी ये हमारा जो होता है सिलाई को कम ज़्यादा करने का काम करता है, उससे हम क्या कहते हैं स्टिच रेगुलेटर का काम करता है। ये है स्टिच रेगुलेटर। और फिर उसके बाद में होता है हमारा बॉबिन वाइंडर थ्रेड गाइड, जिसे हम रील कोटी कहते हैं, जिसमें हम रील में धागे को भरते हैं, उससे ही बॉबिन बाइंडर थ्रेड गाइड कहते हैं। जैसे ये होता है हमारा बॉबिन बाइंडर थ्रेड गाइड। इसे हम लोग रील कोटी भी कहते हैं, फिरकी भी कहते हैं, जो हर जगह इसको अलग अलग तरीके से कहा जाता है। तो इसको जो होता है ये इसमें जो होता है हमें रील में धागा डाल के भरते हैं, इसको धागे को हम इसमें भरते हैं, तो उसको हम बॉबिन बाइंडर थ्रेड गाइड कहते हैं। ठीक है। अब होता है हमारा थ्रेड टेंशन व्हील। थ्रेड टेंशन व्हील जो होता है ये है हमारा थ्रेड टेंशन व्हील। ये सिलाई करते वक्त धागे को एक ही मोशन में लाने का काम करता है। ये जो है इसको कहते हैं हम लोग थ्रेड टेंशन व्हील। और ये जो हम लोग जब सिलाई करते हैं तो ये धागे को एक ही मोशन में लाने का काम करता है। इसे कहते हैं हम लोग थ्रेड टेंशन व्हील। अब थ्रेड गाइड जो होता है ये मशीन में स्पूल पिन के बाद में जो धागा आता है जहाँ से गुज़रता है उससे गाइड करने का काम जो करता है वो थ्रेड गाइड कहलाता है। स्पूल पिन से जो धागा गुज़रता है, जैसे ऐसे जैसे भी हो, ये जो गुज़र रहा है इसे हम थ्रेड गाइड कहते हैं। ठीक है। जो धागे गुज़रने का काम जो करता है उसे हम थ्रेड गाइड कहते हैं। अब आता है प्रेशर फुट। प्रेशर फुट का काम क्या होता है, कपड़ा सिलते समय ये होता है हमारा प्रेशर फुट। ये हो गया हमारा प्रेशर फुट। इसको पावड़ी भी कहते हैं कई लोग।
तो प्रेशर फुट का काम क्या होता है, कपड़ा सिलते समय जो है प्रेशर फुट से हम लोग कपड़े को दबा के रखते हैं जिससे कपड़ा इधर उधर ना सरके, उसे हम लोग कहते हैं प्रेशर फुट। ये होता है, ये जो है ये कहलाता है हमारा प्रेशर फुट। इसका काम जो होता है ये कपड़े को इधर उधर नहीं सरकाता है, इसको कहते हैं हम लोग प्रेशर फुट का काम। अब जो होता है प्रेशर बार, जिसमें हम प्रेशर फुट को अटैच करते हैं। ये जो है ना प्रेशर बार, इसमें हम प्रेशर फुट को अटैच करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रेशर बार। अब जो होता है प्रेशर फुट लिफ्टर, प्रेशर फुट लिफ्टर ये है प्रेशर फुट, दिखा आप लोग को, ये जो होता है ये प्रेशर फुट लिफ्टर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर फुट लिफ्टर को इससे हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम प्रेशर फुट को कंट्रोल करते हैं, यानी इसको हम कंट्रोल करने का काम करते हैं। यानी हमको जैसे मर्ज़ी वैसे ऊपर कर लो, नीचे कर लो, इससे हम लोग इस प्रेशर फुट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, यानी ऊपर नीचे करते हैं इसको। अब आता है बॉबिन कवर। बॉबिन कवर जो होता है ये है बॉबिन कवर, यानी इसको कहते हैं बॉबिन कैप। बॉबिन कैप कहते हैं इसको, बॉबिन कवर को ये बॉबिन कैप कहते हैं, जिसमें हम लोग बॉबिन को, ये रील को ऐसी डाल के समा के इसमें सिलाई करते हैं। तो ये होता है बॉबिन कैप। अब होती है एक नीडल बार, ये जो होती है नीडल बार, जिसमें हमारी नीडल हमने लगाए है उसे हम लोग कहते हैं नीडल बार। और फिर एक होती है नीडल, ये जिससे हम लोग सिलाई करते हैं, धागा डाल के हम लोग जो सिलाई करते हैं उसको हम लोग नीडल कहते हैं। अब फिट डग किसे कहते हैं, ये है फिट डग। फिट डग का मतलब होता है, जिसको हम लोग दाती भी कहते हैं। अच्छे से दिख रही है आप लोग को, ये जो ऊपर नीचे हो रही है ना, हाँ, इसको हम लोग दाती भी कहते हैं। तो इससे हम लोग फिट डग कहते हैं, और इसको दूसरी भाषा में इसे दाती भी कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, सिलते समय कपड़े को आगे पीछे खिसकाना, इसका काम होता है। कपड़े को आगे फेंकता है, इसको दाती कहते हैं। नीडल प्लेट, ये जो है ये हमारी नीडल प्लेट होती है। जब हम सुई अंदर जाती है ना और बॉबिन में से धागा निकाल के बाहर लेके आती है, उसे हम लोग नीडल प्लेट कहते हैं। ये जो है ये हमारी है साइड प्लेट। ये साइड प्लेट होती है। साइड प्लेट का काम क्या होता है, इसको सरका के हम लोग जो है ना बॉबिन केस को हम लोग ऐसी लगाते हैं यहाँ पे। तो इसका काम होता है साइड प्लेट, इसको कहते हैं हम लोग साइड प्लेट। अब जो होता है ये एक जो होती है फेस प्लेट। ये तो मशीन के सामने की प्लेट को हम लोग फेस प्लेट कहते हैं। इसके अंदर के जो पार्ट में गंदगी ना जमा हो, इसे हम लोग इसलिए ये लगी रहती है कि अंदर जो है धूल मिट्टी ना जाए, गंदगी ना जमा हो, इसलिए ये फेस प्लेट का काम करती है। फेस प्लेट कहते हैं इसको। ये फेस प्लेट जो काम करती है, ये अंदर पार्ट में गंदगी ना जमा हो इसलिए ये लगी होती है। तो ये होती है फेस प्लेट। ये फेस प्लेट होती है, ये साइड प्लेट होती है और ये नीडल प्लेट होती है। 3 प्लेट होती है, ठीक है। अभी साइड प्लेट हो गई, स्पूल पिन हो गया, स्टिच रेगुलेटर हो गया, नीडल हो गई। हर चीज़ के बारे में हम लोग ने इसमें जानकारी दे दी है। अगर कुछ रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस फ्रेंड, अब इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दुआओं में याद रखिए। और आगे आपको और भी इससे रिलेटेड अगर कुछ मुझसे पूछना है या कुछ वीडियोस चाहिए आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।